जय हिंद। सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। आज के इस वीडियो में मैं आपको जगत जननी श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने कटरा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए और इनके क्या रेट्स रहते हैं, यात्रा करने का सही तरीका क्या रहता है, यात्रा के लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है, यहाँ पर घोड़े, टिटू, पालकी के क्या रेट रहते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के अंत में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को कर लेंगे। तो यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए आगे मेरे साथ करिए माता रानी की पावन यात्रा। जय माता दी। माता रानी का ये अलौकिक और दिव्य दरबार जम्मू के रियासी जिले के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है। जम्मू से कटरा लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सर्दी हो या गर्मी, पूरे साल लाखों भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक आने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ट्रेन का। कटरा में ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन बना हुआ है। बहुत से प्रमुख स्टेशनों से कटरा तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, लेकिन जम्मू रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। देश के हर प्रमुख स्टेशन से जम्मू तक ट्रेन आपको मिल जाएगी। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस और टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। सरकारी बस में आपसे 44 किलोमीटर दूरी के लिए 100 रुपए से 150 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। वहीं प्राइवेट और ऑर्डिनरी बस में 100 रुपए, सेमी डीलक्स बस में 120 रुपए और डिलक्स बस में आपसे 150 रुपए लिया जाता है। कटरा में बस आपको नए बस स्टैंड या फौब्बारा चौक से लगभग 500 मीटर पहले ही ड्रॉप कर देती है, क्योंकि बसें अब पुराने बस स्टैंड तक नहीं जाती हैं। आप यहां से ऑटो या पैदल टहलते हुए ही फौब्बारा चौक के पास में आ जाइए, क्योंकि यही कटरा का मेन सेंटर पॉइंट है। वहीं अगर आप जम्मू से टैक्सी के माध्यम से आना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे 1200 से 1500 रुपए तक चार्ज करते हैं और आपको फौब्बारा चौक के पास बने टैक्सी स्टैंड पर ड्रॉप कर देते हैं। वहीं अगर आप अपने शहर से इस यात्रा को फ्लाइट के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो आप जम्मू तक फ्लाइट से आ जाइए, फिर आप बस या टैक्सी के माध्यम से कटरा तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार कटरा में। तो चलिए कटरा में पहुंचने के बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं होटल्स की। आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। आप मेन कटरा रोड पर पुराने बस स्टैंड के पास में कटरा मेन मार्केट पर रूम ले सकते हैं। होटल के बजट की बात करें तो आप पुराने बस स्टैंड के पास अच्छे होटल ले सकते हैं। यहाँ पर रूम 1000 से शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा होटल लेना चाहते हैं तो इसके रेट 2000 से स्टार्ट हो जाते हैं, जो 5000 से 8000 तक के बजट में आप बहुत ही अच्छा होटल ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो श्राइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी रूम ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूम आपको मिलते हैं, जिसके चार्ज 2200 रुपए है। वहीं आपको शक्ति भवन, आशीर्वाद भवन, त्रिकुटा भवन एवं SGC में डॉर्मेट्री की भी फैसिलिटी मिलती है, जिसके चार्जेस पर बेड 150 रुपए है। इसके साथ में लाकर फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है,
आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बुकिंग 2 महीने पहले से ओपन हो जाती है। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब बात करते हैं माता रानी के दर्शन की। दर्शन के लिए सभी यात्री को ऑनलाइन यात्रा पर्ची के स्थान पर अब RFID कार्ड बनवाना रहता है, तभी आप यात्रा कर पाएंगे, जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक होता है और यह फ्री में बनता है। RFID कार्ड आपका यात्रा पास होता है, जो बाणगंगा चेक पोस्ट और ताराकोट चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आप RFID कार्ड कहां से बनवा सकते हैं। यदि आप जम्मू स्टेशन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही वैष्णवी भवन बना हुआ है। यहाँ पर बहुत कम भीड़ रहती है, आप यहाँ से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन RFID कार्ड बनने के बाद 6 घंटे के अंदर आपको यात्रा शुरू करनी होती है। वहीं आप कटरा रेलवे स्टेशन से जम्मू एयरपोर्ट कटरा में मेन चौक के पास से या ताराकोट मार्ग पर भी RFID कार्ड बनवा सकते हैं। RFID कार्ड बनवाने की टाइमिंग मॉर्निंग में 5 बजे से रात के 10 बजे तक रहती है। इस समय हम बाणगंगा चेक पोस्ट को पार कर बाणगंगा झरने पर आ गए हैं। यह यात्रा हम बाणगंगा चेक पोस्ट से अर्धकुंवारी मंदिर सांझी छत होते हुए घोड़े से कर रहे हैं। पिछली यात्रा हमने ताराकोट मार्ग से की थी। चलिए RFID कार्ड बनवाने के बाद में अब हम लोग सबसे जरूरी बात करते हैं, यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और आपको कौन से मार्ग से अपनी यात्रा को करना चाहिए। यात्रा के लिए यहाँ पर 2 मार्ग बने हुए हैं, एक बाणगंगा मार्ग और दूसरा ताराकोट मार्ग। यदि आप पैदल और आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो ताराकोट सबसे अच्छा मार्ग है। इस मार्ग पर घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं, इसलिए यह मार्ग पैदल यात्रियों के लिए सबसे अच्छा मार्ग रहता है। कटरा मेन चौक से आप ऑटो के माध्यम से ताराकोट मार्ग तक पहुंच सकते हैं। ताराकोट मार्ग से पैदल कुल 12 किलोमीटर की यात्रा कर आप माता की गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहीं यदि आप घोड़े, पिट्ठू या पालकी से आना चाहते हैं तो फिर आपको बाणगंगा मार्ग से यात्रा को शुरू करना रहता है। बाणगंगा चेक पोस्ट पार कर आपको बहुत से घोड़े, पालकी और पिट्ठू वाले मिल जाते हैं। सबसे पहले हम घोड़े के रेट की बात करते हैं। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक 650 रुपए, वहीं बाणगंगा से भवन तक के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं। यहाँ पर प्रीपेड काउंटर बने हैं, यहीं से आप रसीद ले सकते हैं। यदि आप बच्चों के लिए पिट्ठू करना चाहते हैं तो बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक 250 रुपए और बाणगंगा से भवन तक के लिए 350 रुपए। वहीं अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो बाणगंगा से भवन और वापसी के लिए 4000 रुपए चार्ज लिया जाता है, तथा यदि आप बाणगंगा से भवन और भैरोजी होते हुए जाना चाहते हैं तो 4500 रुपए चार्ज लिया जाता है। यदि आप चाहें तो बाणगंगा मार्ग से भी पैदल यात्रा कर सकते हैं। हम बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा कर चरण पादुका के पास पहुंच रहे हैं। यहाँ एक चट्टान पर माता के पैरों के निशान मौजूद हैं। यहाँ से माता का आशीर्वाद लेकर हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो कृपया इस श्राइन बोर्ड की सुविधा का उपयोग अवश्य करें। हम लोग चरण पादुका से अर्धकुंवारी मंदिर के लिए जा रहे हैं। चरण पादुका से मंदिर तक आपको 4.5 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। अर्धकुंवारी मंदिर पर भीड़ के अनुसार वेटिंग रहती है, अतः आपको वापसी में अर्धकुंवारी मंदिर गुफा में जाना ठीक होगा। यदि आप अर्धकुंवारी मंदिर के पास रुकना चाहते हैं तो यहाँ शैलपुत्री भवन में बने डॉर्मेट्री के बेड श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से 2 महीने पहले बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए हमें 150 रुपए चार्ज देने होते हैं। हमने घोड़े से यात्रा के लिए भवन तक का चार्ज दे रखा है।
अतः हम वापसी के समय अर्धकुंवारी मंदिर की गुफा में जाएंगे। यहाँ हमें किन्नरों ने आशीर्वाद देकर नेग लेने के लिए रोक लिया है। ऐसी मान्यता है कि किन्नरों को दान देने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हमने इनका आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू कर दी। अर्धकुंवारी से वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए बैटरी कार सेवा उपलब्ध है, जिसके लिए आपको अर्धकुंवारी से भवन तक 450 रुपए तथा वापसी के लिए भवन से अर्धकुंवारी तक 300 रुपए चार्ज देने होते हैं। साथ ही यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं और आगे की यात्रा घोड़े से करना चाहते हैं, तो आप अर्धकुंवारी में बने प्रीपेड काउंटर से 600 रुपए चार्ज देकर भवन तक घोड़े से यात्रा कर सकते हैं। अर्धकुंवारी में एक गुफा है जहां मां वैष्णो देवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। मान्यता है कि मां वैष्णो देवी ने भवन तक गुफा का विस्तार किया और वहां से प्रकट हुई। यहां से अर्धकुंवारी तक हमें अभी 1 किलोमीटर की चढ़ाई और करनी है। अर्धकुंवारी चरण पादुका से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्धकुंवारी मंदिर के पास ब्रेकफास्ट, लंच तथा डिनर के लिए सागर रत्ना और मैकडोनाल्ड के फास्ट फूड रेस्टोरेंट उपलब्ध है। यदि आप अर्धकुंवारी तक पैदल चढ़ाई बाण गंगा मार्ग से किए हैं और आगे की चढ़ाई आसान मार्ग से भवन तक करना चाहते हैं, तो आप यहां से रास्ता बदलकर ताराकोट मार्ग पर जा सकते हैं, जो मंदिर से दाईं तरफ है, जिसका द्वार यहां से सामने दिखाई दे रहा है। ताराकोट मार्ग पर सांझी छत नहीं पड़ता। हम अर्धकुंवारी मंदिर को पार कर यात्रा के अगले पड़ाव हिमकोटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्धकुंवारी से हिमकोटी 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हिमकोटी श्राइन बोर्ड द्वारा विकसित क्षेत्र है, जहां आप आराम कर सकते हैं और दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। ऊपर और नीचे पहाड़ों के खूबसूरत नजारे आपको आनंदित करते हैं। हिमकोटी में रेस्तरां भी उपलब्ध हैं। हम बाण गंगा से 7 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। यहाँ हमें तीर्थयात्री सेवक मिल गए हैं। ये थके हुए तीर्थयात्रियों की सेवा करते हैं। हिमकोटी में घोड़ों को रेस्ट और चारा लेने के लिए हम रुके हुए हैं। हम यहाँ थोड़ा रेस्ट करने के साथ ही फ्रूट चाट का आनंद लिए। यहाँ से सांझी छत अभी 1 किलोमीटर आगे है। भवन तक जाने के रास्ते में सांझी छत ही सबसे ऊंचाई पर है। सांझी छत की ऊंचाई समुद्र तल से 6200 फीट है। यदि आप सांझी छत के पास रुकना चाहते हैं, तो यहाँ मंगला भवन में रूम श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से 2 महीने पहले बुक करा सकते हैं। भवन सांझी छत से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सांझी छत के पास ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और फास्ट फूड रेस्टोरेंट उपलब्ध है। इसके अलावा आपको किसी भी आपात स्थिति में सांझी छत पर मेडिकल फैसिलिटी 24 घंटे उपलब्ध मिलती है। सांझी छत पर बने व्यू पॉइंट से आपको हिमालय का बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है, जहां अभी काम चल रहा है। अतः हम यहाँ से माता के भवन के लिए आगे चल दिए। इस समय सांझी छत पर नए सिरे से सुंदरीकरण और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का कार्य चल रहा है। अतः आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर सांझी छत के मंगला भवन में रूम और डॉर्मेट्री की ऑनलाइन बुकिंग हेतु स्लॉट बंद मिलेगा। यदि आप हेलीकॉप्टर से माता के दरबार तक आना चाहते हैं, तो आपको कटरा से सांझी छत तक तथा वापसी हेतु हेलीकॉप्टर की सेवा मिलती है, जिसके लिए एक तरफ के लिए 2210 रुपए चार्ज देने होते हैं। इसके अलावा आपको हेलीकॉप्टर की सेवा जम्मू से भवन और भवन से जम्मू के लिए सेम डे रिटर्न और नेक्स्ट डे रिटर्न भी उपलब्ध है। सेम डे रिटर्न हेतु 35,000 रुपए तथा नेक्स्ट डे रिटर्न के लिए 60,000 रुपए चार्ज देने होते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
आपको हेलीपैड से भवन तक 2 किलोमीटर की यात्रा और करनी होती है। पूरे यात्रा मार्ग पर मसाज कुर्सियां जगह जगह उपलब्ध हैं। 15 मिनट के लिए इसकी कीमत लगभग 50 रुपए है। विभिन्न स्थानों पर 24 घंटे सूचना काउंटर हैं। ये गुमशुदा मामलों के लिए घोषणा बूथ के रूप में भी काम करते हैं। यहाँ से आपको माता का भवन दिखाई देने लगता है। पूरे रास्ते पर माता के भक्त जय माता दी बोलते हुए भक्तिमय माहौल बनाए हुए हैं। यात्रा मार्ग पर हर 300 से 400 मीटर पर टॉयलेट तथा 500 मीटर की दूरी पर शेल्टर शेड बने हुए हैं। माता के दरबार की दूरी यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और है। आप भवन से भैरव जी जाने के लिए रोपवे टिकट ऑनलाइन श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से 2 महीने पहले ले सकते हैं, जिसके लिए 100 रुपए प्रति यात्री अप और डाउन के लिए चार्ज देना होता है। 3 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता है। रोपवे का समय सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक भैरव जी जाने के लिए तथा वापसी हेतु शाम के 6 बजे तक है। हमने भी रोपवे टिकट ऑनलाइन ले रखा है। अभी समय 3 बजने वाले हैं। भवन तक पहुंचने, लाकर इश्यू कराने तथा माता के दरबार में जाने और आने में हमें कम से कम कुल 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो माता के दरबार में दर्शन करने में आपको 4 घंटे से अधिक का समय लग सकता है। सामान रखने के लिए लाकर सुविधा हेतु आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। भवन के पास 700 मीटर के दायरे में 4 स्थानों पर लाकर हेतु स्थान बने हैं। हम रोपवे से भैरव जी जाने के लिए 4 बजे से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। भैरव जी जाने के लिए रोपवे का टिकट ऑनलाइन तभी एडवांस में ले जब आप सुनिश्चित हों कि रोपवे से भैरव जी जाने के लिए शाम के 4 बजे से पहले तक माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लेंगे। भवन के पास ही स्नान करने के लिए भी सुविधा है। माता के दरबार में आरती का समय सुबह तथा शाम 6 बजे है। यदि आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। 3 से 4 व्यक्ति हेतु ग्रुप आरती का चार्ज 5100 रुपए तथा इंडिविजुअल अटका आरती का चार्ज 2000 रुपए है। भवन के पास श्राइन बोर्ड की दुकानें हैं जहां आप प्रसाद खरीद सकते हैं। इस समय भीड़ बहुत कम है, अतः हमें गुफा में माता के दर्शन करने में 1 घंटे का ही समय लगा। माता के भवन के पास ही मुंडन कराने हेतु निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो चलिए अब हम भवन पर रुकने की बात कर लेते हैं। भवन पर रुकने के लिए श्राइन बोर्ड के दुर्गा भवन में रूम की सुविधा है। यहाँ पर 4 बेड के रूम आपको मिलते हैं, जिसके चार्ज 3035 रुपए है। डॉर्मेट्री की भी फैसिलिटी मिलती है, जिसके चार्जेस पर बेड 150 रुपए है, जिसकी बुकिंग डेट से 2 महीने पहले कर सकते हैं। हम 4 बजे तक रोपवे तक नहीं पहुंच सके, अतः हम अब घोड़े से भैरव जी की यात्रा करेंगे। भवन से भैरव जी तथा बाण गंगा तक वापसी के लिए आपको 1650 रुपए देने होते हैं। भवन के पास ही प्रीपेड काउंटर बने हैं। हम आ चुके हैं भैरव जी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर से भैरव घाटी की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता रानी के दर्शन अधूरे हैं। 6:30 बजने वाले हैं। हम भैरव मंदिर के दर्शन करके यहाँ बने व्यू पॉइंट से माता के भवन को एकटक देखते रहे। यहाँ से माता का भवन बहुत ही सुंदर और भव्य नजर आता है। हम लोग शाम के 7 बजे भैरव जी से चलकर 8:15 बजे तक घोड़े से अर्धकुंवारी मंदिर पर आ गए। यहाँ अभी आरती चल रही है। यहाँ गुफा में दर्शन के बाद हम कुछ देर आराम करके बाण गंगा के लिए वापस होंगे। अर्धकुंवारी गुफा के बारे में मान्यता है कि
जब भैरवनाथ नामक तांत्रिक राक्षस ने माता का पीछा किया, तो माता वैष्णो देवी उसे टालने के लिए विभिन्न स्थानों पर गईं। इसी दौरान उन्होंने करीब 9 महीने तक अर्धकुंवारी गुफा में तपस्या की। बाद में जब भैरवनाथ वहां भी आ गए, तो माता गुफा को तोड़कर त्रिकुटा पर्वत की चोटी की ओर चली गईं और वहां भैरवनाथ का वध किया। ऐसी मान्यता है कि अर्धकुंवारी गुफा को पार करना पुनर्जन्म के समान माना जाता है। यह माता वैष्णो देवी की यात्रा का एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात कर लेते हैं यहाँ की यात्रा कब करनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पूरे वर्ष माता के दरबार में लोगों का आना लगा रहता है, लेकिन यहाँ नवरात्रि और नए साल पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। दिसंबर एवं जनवरी में ठंड ज्यादा रहती है, अतः अपनी उम्र के अनुकूल समय के अनुसार ही यहाँ की यात्रा करनी चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें प्रोत्साहित अवश्य करें। जय माता दी।